हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जानने वाले हैं गामा क्या होता है। तो गामा को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा डेल्टा, और डेल्टा को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा ग्रीक्स। तो जैसे मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था, ग्रीक्स क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ये दोनों मैंने आपको बताया था। ठीक है, ग्रीक्स का चार टाइप बताया भी था। जैसे आपका डेल्टा हो गया, गामा हो गया, वेगा हो गया, थीटा हो गया, ये चार बताया था। ठीक है, ये चार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पांच वैसे होते हैं लेकिन चार इंपॉर्टेंट है, इसका रोल होता है। और पांचवा जो रो होता है उसका कोई महत्व नहीं होता है, इसकी वजह से मैं आपको चार ही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैंने आपको डेल्टा बता चुका हूँ, और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं गामा। अगर देखो, अगर आपको डेल्टा नहीं निकालने आता है ना, तो गामा आप नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले इस वीडियो से पहले आप इससे पहले वाला जो वीडियो है डेल्टा का, वो जरूर जाकर देखो, उसके बाद ही ये आपको समझ आएगा कि गामा क्या होता है। वैसे आपको थोड़ा सा मैं रिव्यू दे दूंगा ये क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा रिव्यू दे दूंगा। अगर पहले आपने पढ़ा है डेल्टा, तो अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो थोड़ा रिव्यू दे दूंगा, तो आप समझ जाओगे कि हाँ, डेल्टा ये होता है, गामा ये होता है। थोड़ा सा रिव्यू देकर आपको गामा भी बता दूंगा कि गामा का कितना महत्व है और ये डेल्टा का कितना महत्व है। ठीक है, गामा क्या आपका बढ़ाता है? ठीक है, गामा जो है आपका डेल्टा बढ़ाता है। ठीक है, और डेल्टा क्या बढ़ाता है? प्रीमियम बढ़ाता है। ये समझना, ये कॉन्सेप्ट समझना। चलो थोड़ा सा हम आते हैं यहाँ पे डेल्टा पे। तो डेल्टा में जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, यहाँ पे इन द मनी का जो होता है एक वैल्यू होता है। ठीक है, मोर देन 0.5, 0.5 मोर देन यानी 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1। ये जो होता है डेल्टा की वैल्यू होता है 0 से 1 तक होता है, 0 से 1 तक होता है। ठीक है, तो ये लास्ट अगर कोई भी पूछे कि डेल्टा मैक्सिमम कितना होता है, ठीक है, अगर कोई भी पूछे फ्यूचर में कितना डेल्टा होता है, तो आप बोलोगे 1 डेल्टा होता है। 1 तक ये डेल्टा जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे हमें देखना है इन द मनी में जो डेल्टा होता है मोर देन 0.5। एटीएम में कितना होता है? एटीएम में 0.5 होता है। ओटीएम में कितना होता है? लेस देन 0.5, यानी 0 तक जाएगा। 0.5 से 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, 0, तो ये जाता है आपका 0 तक। ठीक है, लेस देन ओटीएम का। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ओटीएम का क्या हमें बेनिफिट मिलता है और इन द मनी का क्या हमें बेनिफिट मिलता है, तो वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि मैं यहाँ पे डिटेल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है गामा का है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि डेल्टा यहाँ पे कैसे निकलते हैं। ठीक है, डेल्टा अभी थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं, उसके बाद अगर डेल्टा समझोगे तभी आपको गामा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक सपोज करो जो है निफ्टी है, निफ्टी जो है 23,000 चल रहा है। ठीक है, निफ्टी 23,000 चल रहा है। अब हमें लग रहा है कि यहाँ से मार्केट अभी 100 पॉइंट ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 100 पॉइंट ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पे 100 पॉइंट ऊपर का। ठीक है, तो 100 पॉइंट अगर ऊपर जाएगा तो मेरा प्रीमियम कितना बढ़ेगा? ठीक है, ये डेल्टा निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, कि मेरा प्रीमियम कितना बढ़ेगा, हम पहले से ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है। प्रीमियम अगर हमें कैलकुलेट हो जाता है तो हमें प्रॉफिट भी पता चल जाता है। तो हमें यहां से लगा कि यहां से 100 पॉइंट ऊपर अभी और मार्केट जा सकता है, और मैं यहां से इन द मनी लेता हूं। इन द मनी ये वाला 0.6, तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा? यहां से 100 पॉइंट ये ऊपर जाएगा, तो 0.6 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? ये टोटल ये आएगा 60। यानी अगर निफ्टी यहां से 23,000 से 23,100 तक जाता है, तो यहां पे हमें कितना प्रीमियम मिलने वाला? 16 मिलने वाला है। अगर मैं थोड़ा और ज्यादा जाऊं यहाँ पे इन द मनी, तो हमें 70 रुपया मिल सकता है। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.7 से और 100 से, जितना यहाँ पे हमें लगता है। ठीक है, जितना हमें यहाँ पे लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, उतना ही हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें लगता है कि 23,000 से 23,150 जा सकता है, यानी 150 पॉइंट और यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से कितना डिफरेंट है, डिफरेंट कितना है? 150 का। अब 150 से जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 से, तो ये आ जाएगा 90 रुपीज आपका क्या होगा? प्रीमियम बढ़ सकता है। अगर 150 ये बढ़ता है तो 90 रुपीज ये बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रीमियम निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, प्रीमियम हम कैसे निकाल सकते हैं, इसे बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, अब ये आपको समझ आ गया कि डेल्टा क्या होता है। अब यहाँ पे समझना, ये न्यू पेज में लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे समझना, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो है 23,000 मार्केट अभी है, 23,000 मार्केट है, और 23,100 तक मार्केट गया है, 100 तक जा सकता है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे सोचा है कि जा सकता है 100 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे जा सकता है। मार्केट क्या है यहाँ पे? देखो मार्केट यहाँ पे क्या है, ये जो है एट द मनी है। ठीक है, एट द मनी है।
ये जो है आउट द मनी है, ये जो है आउट द मनी, मैं कॉल की बता रहा हूँ, सी की बता रहा हूँ, ठीक है। ये आउट द मनी, अभी हमें लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, तो अभी इसका डेल्टा की वैल्यू क्या है, अभी एट द मनी की वैल्यू क्या होता है, 0.5 होता है, ठीक है, 0.5 होता है। और ओटीएम की वैल्यू क्या होता है, ओटीएम की वैल्यू होता है 0.4 होता है, ठीक है, मैक्सिमम यही होता है, तो ये हम ले लेते हैं। अगर यहाँ से ये 100 पॉइंट ये जाता है यहाँ से, ठीक है, ये जाता है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू समझना यहाँ पे, इसका वैल्यू कितना होगा, यानी 100 है तो ये 100 से 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एटीएम में हमें 50 रुपया मिलने वाला है, मिलने वाला है। और ओटीएम में कितना हमें मिलने वाला है, अगर मैं ओटीएम की स्ट्राइक प्राइस ले रहा हूं तो हमें 40 रुपया मिलने वाला है, ठीक है, ये 40 रुपया मिलने वाला। अब यहाँ पे समझना, अब जब आपने यहाँ पे सोचा कि मार्केट जो है यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, ठीक है, और ये मार्केट यहाँ 100 पॉइंट ऊपर आ गया, अभी तक ये क्या था, एटीएम था, जब यहाँ पे मार्केट हो जाएगा तो ये एटीएम हो जाएगा, एटीएम क्या हो जाएगा, एटीएम ये हो जाएगा, और इन द मनी ये हो जाएगा, ठीक है, इन द मनी ये, क्योंकि मार्केट अभी 23,000 से 23,100 तक आ चुका है, तो ये क्या हुआ, यहां से ये एड द मनी हो गया ना, क्योंकि यहां तक मार्केट आ गया, तो अभी हमने ये सोचा था कि यहां से 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये 100 पॉइंट ऊपर चला गया, जब 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये था हम लोगों का एड द मनी, और जब 100 पॉइंट ऊपर चला गया तो एड द मनी ये हो गया। समझना, ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला कि ये अब एट द मनी ये हो गया। एट द मनी की वैल्यू क्या होती है, एट द मनी की वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया 0.5 होता है। जब ये एट द मनी हो गया तो इसका वैल्यू यहाँ पे 0.5 हो गया, ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, 50 हो गया, ठीक है। इससे पहले क्या आ रहा था, यहाँ पे 40 रुपया आ रहा था, जब ये पहुंचा नहीं था तो 40 रुपया था, जब यहाँ पे पहुंच गया तो ये 50 रुपया हो गया। अब देखो इसमें कितना डिफरेंट है, कितना 10 का डिफरेंट है, तो इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, गामा, इसी को क्या बोलते हैं, गामा, ठीक है। ये समझ आ गया कि गामा किसे बोलते हैं। अगर आपको डेल्टा निकालने आ गया, डेल्टा की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, और ये चीज आपको समझ आ गया, ये चीज, तो आप गामा निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको स्टार्टिंग है, आपको समझ नहीं आ रहा है, 2 बार 3 बार वीडियो देखना, 100% ये आपको गामा समझ आ जाएगा कि गामा क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे डिटेल था। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेता हूं कि थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए। अब देखो यहाँ पे मैं ले लेता हूं 23,100 है, अभी क्या है, मार्केट ये चल रहा है, इसके आसपास चल रहा है, तो मैं इसे ले लेता हूं एट द मनी, ठीक है, ये क्या है, एट द मनी। अब हमें यहां से लगता है कि 23,200 तक जा सकता है, कहां तक, 23,200 तक जा सकता है, अभी गया नहीं है, तो ये क्या है, जब गया नहीं है तो ये क्या है, ओटीएम, मैं सी की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये ओटीएम है। एट द मनी की वैल्यू क्या होती है, आपको पता होगा 0.5 होती है, और ओटीएम की वैल्यू क्या होती है, 0.4 होती है, ठीक है। ये ओटीएम है क्योंकि अभी पहुंचा नहीं है, जब यहां तक ये पहुंच जाएगा, ठीक है, यहाँ डिफरेंट कितना है, 100 पॉइंट का, अगर जब ये क्या है यहां तक, तो हमें अभी लग रहा है कि 100 पॉइंट अभी यहां से जा सकता है, ठीक है, जा सकता है। जब ये 100 पॉइंट यहां तक आ जाएगा, यानी मार्केट जब यहां तक आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ओटीएम अभी तक था, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एटीएम हो जाएगा, क्योंकि मार्केट जो स्ट्राइक प्राइस चलता है उसके आसपास हम बोलते हैं एटीएम, और ये वाला एटीएम वाला क्या हो जाएगा, इन द मनी हो जाएगा। ये इतना समझ आ गया, बोलना यस बोलना, ठीक है, ये समझ आ गया कि ये जो है, अब हम लोगों का जो एटीएम था यहाँ पे वो इन द मनी हो गया, और जो ओटीएम था वो एट द मनी हो गया। एटीएम की वैल्यू क्या होती है, 0.5, यानी अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जितना मेरा यहाँ पे बढ़ने वाला होगा, और उस वैल्यू से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 50 आएगा, मैं यहाँ पे 50 कर दिया, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू 40 आएगा। जब ये वैल्यू 0.5 हो गया, एट द मनी आ गया, 0.5 हो गया, तो इसमें कितना डिफरेंट है, जब मैं ये 40 हो गया और इसका वैल्यू 50 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, जब 50 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 रुपए, यानी गामा क्या हुआ, 10 रुपया, ठीक है। ओवरऑल आपको मैं 2 बार एग्जांपल दे चुका, आपको समझ आ गया होगा कि गामा क्या होता है। आई होप सब लोगों को समझ आ गया। अगर नहीं समझ आया तो आप 2 बार 3 बार वीडियो देखना, आपको 100% समझ आएगा कि गामा क्या होता है। डेल्टा, सबसे पहले डेल्टा को वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा क्या होता है। 2-4 बार आप उसको पढ़ोगे, आपको वैल्यू पता चल जाएगा, याद भी हो जाएगा, और आप कर भी सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको ये प्लेलिस्ट पसंद आ रही हो, तो लाइक एंड शेयर जरूर करना,
क्योंकि लोगों को, बहुत लोगों को जो है ये सब नहीं पता होता है। जो पेड कोर्स नहीं कर पाते हैं वो फ्री का यहाँ पे प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं, उन वो भी एक स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं, जिसके अंदर एक जुनून होता है स्टॉक मार्केट सीखने का। और स्टॉक मार्केट सबको सीखना चाहिए, ठीक है, स्टॉक मार्केट सबको सीखना चाहिए। हाँ, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर जा रहे हो तो आपको टाइम देना पड़ेगा, 2 साल 4 साल आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन आप इन्वेस्टिंग पर्पज से जा रहे हो तो आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में सीख सकते हो। स्टॉक मार्केट एक अच्छा है, लोग बोलते हैं जुआ है, जुआ कुछ नहीं है। कुछ भी आप चीज सीख के करते हो जुआ नहीं है, ठीक है। अगर आप बाइक चला रहे हो बिना सीख के कर रहे हो तो वो भी एक रिस्क है, वो भी एक जुआ है। अगर उसको आप सीख के चला रहे हो, ठीक है, तो वहां पे वो भी सेफ रहेगा। अगर ये इससे भी सीख के आप कर रहे स्टॉक मार्केट में जा रहे हो तो आपके लिए भी सेफ रहेगा। तो अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।